वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली रिलीज हुई एक तमिल मूवी को लेकर आया हूँ जिसका नाम है डी ब्लॉक। उसी तरह एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी है। कहानी ये है कि गर्ल्स हॉस्टल के डी ब्लॉक में सिर्फ लड़कियां ही मरती रहती है। पुलिस ये कहकर केस क्लोज करती है कि किसी जंगली जानवर ने हमला किया, लेकिन जब हीरो इसकी इन्वेस्टिगेशन करता है तो काफी सारे सच इसके सामने आते हैं। तो वह सच क्या है, उन लड़कियों को कौन मारता था, ये सब जानने के लिए वीडियो को पूरा देखना जरूर। उससे पहले अगर मेरे चैनल पर नए तो अपना प्यार दिखाइए, अगर पुराना है तो और प्यार लुटाइए फॉर इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत में ही एक लड़की को दिखाया जाता है जो किसी अंधेरे कमरे में बंदी होती है। चीखती चिल्लाती रहती है कि मुझे बचाओ, मुझे छोड़ दो। तभी एक अनजान बंदा इस लड़की के पास आकर इस लड़की के सर पे बार बार वार करके इस लड़की को मार देता है। खैर, कोयम्बतूर के विल्लिंगिरी हिल्स में AKR नाम की एक इंजीनियरिंग कॉलेज होती है। उसी कॉलेज में अरुल, विजय, लल्लू नाम के 3 स्टूडेंट्स ज्वाइन होते हैं। कॉलेज में ज्वाइन होने के बाद बॉयज हॉस्टल में इन तीनों का एक ही रूम होता है और इन तीनों के साथ एक और बंदा भी होता है। खैर, कॉलेज के पहले दिन एक लेक्चरर स्टूडेंट्स को इस कॉलेज के बारे में बता रहा होता है कि हमारी कॉलेज जंगलों के बीचों बीच है। शाम के 5 बजे के बाद तुम लोग कॉलेज से बाहर नहीं जाओगे। स्पेशली हॉस्टल स्टूडेंट्स 6 बजे के बाद थोड़ा केयरफुल रहना। खैर, उसी कॉलेज में 3 और लड़कियां भी ज्वाइन होती है, श्रुति, स्वाति, श्वेता। तभी गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन सारे गर्ल्स को बाहर बुलाकर इन लोगों को ये कहने लगती है, इस हॉस्टल की वार्डन हूँ मैं, तुम सारे लोग मेरे रूल्स को ही फॉलो करना पड़ेगा। शाम के 6 बजते ही हॉस्टल का गेट क्लोज कर दिया जाएगा। 9 बजे के बाद कोई भी लड़की अपने रूम से बाहर नहीं आएगी और उसी तरह रात के समय बिल्डिंग के ऊपर कोई भी नहीं जाएगा। इस तरह से सारे रूल्स वो वार्डन फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को बताती है। खैर, एक दिन रात जब श्रुति और श्वेता अपने कमरे में सो रहे होते हैं, उसी कमरे में स्वाति बिना सोए कुछ डायग्राम ड्रॉ करती रहती है। तभी स्वाति ये ऑब्जर्व करती है कि इसके कमरे के बाहर कोई है। स्वाति यही बात अपने दोनों फ्रेंड्स श्रुति और श्वेता से कहने लगती है। स्वाति की बात सुनकर ये तीनों लोग अपने कमरे के बाहर झांकते हैं, लेकिन बाहर तो कोई भी नहीं होता। लेकिन जब दोबारा स्वाति अपने कमरे से बाहर आकर इधर उधर झांक रही होती है, स्वाति को एक अजीब का इंसान नजर आता है जो इसकी तरफ भागते रहता है। ये चीज देखकर स्वाति डर के मारे फौरन अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेती है। उसके बाद जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं, अरुल श्रुति को लाइक करने लगता है। धीरे धीरे श्रुति भी अरुल को लाइक करने लगती है। उसी तरह ये दोनों एक दूसरे से प्यार भी करने लगते हैं। इसी दौरान एक रात स्वाति छत पर अपने कपड़े धो रही होती है। स्वाति के साथ साथ श्रुति भी होती है। थोड़ी ही देर बाद अरुल को कॉल आने पर श्रुति अपने कमरे में चली जाती है। उस छत पर स्वाति ही अकेली अपने कपड़े धो रही होती है और जब कपड़े सुखाने की बारी आती है वहाँ पर प्लेस ही नहीं होती, मतलब बाकी स्टूडेंट्स अपने कपड़े सुखा रहे होते हैं। सो श्रुति अपने कपड़े लेकर डी ब्लॉक के छत के ऊपर जाती है और जब स्वाति अपने कपड़े सुखा रही होती है, स्वाति कुछ ही दूरी पर एक बंदे को देखती है, एक काले से बंदे को। वो बंदा फौरन स्वाति के पास आकर उस पर हमला करके उसे मार देता है। दूसरे दिन स्वाति की लाश कॉलेज के पीछे पाई जाती है। पुलिस स्वाति की लाश को देखकर ये डिसाइड करती है कि शायद स्वाति को किसी जंगली जानवर ने मारा होगा, मतलब स्वाति के चेहरे पर पंजों के निशान होते हैं। स्वाति की लाश को देखकर सारा कॉलेज बहुत दुखी होता है। उसके बाद उस कॉलेज का प्रिंसिपल 2 पुलिस वालों को अपने कैबिन में बुलाकर कहने लगता है, सर, अगर ये बात कॉलेज से बाहर गई तो हमारे कॉलेज को बैड नेम आ सकता है। प्लीज आप इस बात को यहीं पर दबा दीजिए, बाहर मत आने दीजिए। ऐसा कहते हुए प्रिंसिपल उन दोनों पुलिस वालों को कुछ रिश्वत देता है। यह होने के बाद श्रुति अरुल के पास आकर कहने लगती है, अगर मैं उस रात स्वाति के साथ होती तो आज स्वाति की मौत नहीं होती, शायद स्वाति का मौत का कारण मैं ही हूँ। ऐसा कहकर बेचारी श्रुति दुखी होने लगती है। अरुल श्रुति को समझाने लगता है, स्वाति को किसी जंगली जानवर ने मारा, इसमें तुम्हारी क्या गलती। इस तरह से श्रुति को दिलासा दिलाने लगता है। उसके बाद स्वाति मरे हुए 6 महीने बीत जाते हैं। एक दिन अरुल और उसके फ्रेंड्स बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं। एक सीनियर लड़की जिसका नाम होता है माया अरुल के पास आती है, पूछने लगती है कि मरी हुई स्वाति आपकी ही फ्रेंड है ना। अभी अभी मैंने कॉलेज मैगजीन में स्वाति की ड्रॉ की हुई एक डायग्राम को देखा, आप प्लीज ओरिजिनल डायग्राम को लेकर शाम में मुझसे मुलाकात कीजिए, स्वाति की मौत के बारे में कुछ बात करनी है। सो शाम होने के बाद अरुल और उसके फ्रेंड्स स्वाति के ओरिजिनल डायग्राम लेकर माया से मिलने के लिए जाते हैं। माया भी अपने साथ अपने फ्रेंड पूर्णिमा की डायग्राम लाती है। दोनों डायग्राम्स को साइड बाय साइड रखकर अरुल से कहने लगती है कि इन दोनों डायग्राम्स में एक ही कॉमन बात है, वो है एक इंसान की परछाई। और जिसने भी इस डायग्राम को ड्रॉ किया, मतलब मेरी फ्रेंड और तुम्हारी फ्रेंड अब इस दुनिया में नहीं रहे। पहले मैंने सोचा था कि मेरी फ्रेंड को किसी जंगली जानवर ने मारा होगा, लेकिन स्वाति की मौत के बाद मुझे ऐसा नहीं लगता।
उन दोनों की मौत का और इस डायग्राम का कोई ना कोई लिंक जरूर है। माया की बातें सुनने के बाद अरुल का फ्रेंड विजय माया से कहने लगता है कि हम अभी स्वाति के हादसे से बाहर आ रहे हैं और आप दोबारा उसी घटना के बारे में याद दिला रहे हो। ऐसा कहते हुए विजय अरुल को वहाँ से ले जाता है। खैर उसी रात श्रुति का बर्थडे होने पर अरुल और उसके फ्रेंड्स श्रुति को सरप्राइज देने के लिए उसके हॉस्टल के पीछे जाकर श्रुति को सरप्राइजिंगली विश करते हैं। ये सरप्राइज विश देखकर श्रुति बहुत खुश होती है। तभी उसी वक्त अरुल और उसके फ्रेंड्स उसी छत के ऊपर एक काले बंदे को देखते हैं। इस बंदे को देखकर अरुल के फ्रेंड्स बहुत डर जाते हैं, फौरन अरुल को वहाँ से ले जाते हैं। खैर दूसरे दिन ये बात प्रिंसिपल को पता चलती है कि अरुल और उसके फ्रेंड्स ने गर्ल्स हॉस्टल के पीछे गए थे। प्रिंसिपल इन चारों को बुलाकर डांटने लगता है। अरुल प्रिंसिपल से कहने ही वाला होता है कि सर हम गर्ल्स हॉस्टल के पीछे गए थे, लेकिन हमने वहाँ पर एक बंदे को देखा। लेकिन प्रिंसिपल अरुल की बातों पर यकीन नहीं करता, समझने लगता है कि ये लोग बहाने बना रहे हैं। 1 वीक तक प्रिंसिपल इन चारों को सस्पेंड कर देता है। ये देखने के बाद अरुल अपने दोस्तों से कहने लगता है कि लगता है कॉलेज मैनेजमेंट हमसे कुछ छुपा रही है। उसके बाद ये चारों लोग माया से मुलाकात करके कल रात का इंसिडेंट बताते हैं। अब तक जो भी लड़कियां मरी वो किसी जानवर की वजह से नहीं, बल्कि एक इंसान ने उनको मारा। उस इंसान के बारे में कैसे पता चलेगा हमको, कौन है वो? माया कहने लगती है कि जहाँ तक हमको पता है उस बंदे की वजह से 2 लड़कियां मरी और वो 2 लड़कियां भी इसी डायग्राम को ड्रॉ किया और पास्ट में शायद ऐसी और लड़कियां मर चुकी होंगी। हमको ऐसी लड़कियों के बारे में पता करना होगा और इसी तरह हमको ये भी पता करना होगा कि इस कॉलेज में पढ़ते हुए किसी लड़की ने डिसकंटिन्यू किया। अगर डिसकंटिन्यू किया है तो वजह क्या होगी? सो अरुल और उसके फ्रेंड्स लंच के वक्त प्रिंसिपल के रूम में जाते हैं। जबकि प्रिंसिपल लंच करने गया होता है, उसी रूम में अरुल और विजय ये दोनों एक कमरे को देखते हैं। उस कमरे में तलाशी लेने पर इन दोनों को एक रजिस्टर मिलती है, लेकिन इत्तेफाक से उसी वक्त इस कॉलेज का ओनर इस कॉलेज में आता है। प्रिंसिपल उस बंदे को अपने कैबिन में लाता है, कहने लगता है कि सर रिसेंटली एक और लड़की मर गई। वो बंदा प्रिंसिपल से कहने लगता है कि इस कॉलेज में जो भी हो कुछ दिनों तक उस बात को दबाते ही रहो। इस कॉलेज को हमने जंगलों में बनाया, बिना प्रॉपर्टी को खरीदे। कुछ दिनों बाद हमारी गवर्नमेंट पावर में आएगी, तब मैं इस प्रॉपर्टी के पेपर्स हासिल कर लूंगा। तब तक इस कॉलेज में जो भी चले दबाते रहो, जितना भी पैसा खर्चा हो। अब यही सारी बातें दूसरे कमरे में रहकर अरुल सुन लेता है। उसके बाद अरुल और विजय रजिस्टर लेकर उस कमरे से बाहर आते हैं। माया इस रजिस्टर में चेक करने पर यह बात पता चलती है कि एक लड़की इस कॉलेज में पढ़ते हुए डिसकंटिन्यू हो गई। उसी तरह उस लड़की का फादर इसी कॉलेज में वॉचमैन की तरह काम किया करता था। उसके बाद अरुल उस लड़की का एड्रेस हासिल करके उस लड़की के गांव जाते हैं। उस लड़की के घर में आने के बाद उस लड़की के बाप से ये कहने लगते हैं कि हम AKR कॉलेज से आए हैं। कॉलेज का नाम सुनते ही ये बंदा इन दोनों को वहाँ से बाहर ढकलने लगता है। इसकी बेटी के साथ क्या हुआ इन दोनों को बताने से मना करता है, लेकिन तभी अरुल किसी कमरे में एक पागल लड़की को देखता है जो इसके ही बाप ने इस लड़की को चैन से बांध के रखा होता है। उसके बाद वो बंदा अरुल और विजय को इस लड़की के साथ क्या हुआ ये बताने लगता है। कुछ सालों पहले लिंगम उसी कॉलेज में वॉचमैन की तरह काम किया करता था। उसी कॉलेज में इसकी बेटी मणिमेखला इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी। एक दिन अचानक से लिंगम ये ऑब्जर्व करता है कि इसकी बेटी कहीं पर भी नजर नहीं आ रही। मणिमेखला के सारे फ्रेंड्स को पूछ लेता है, लेकिन किसी को भी पता नहीं होता। दूसरे दिन लिंगम प्रिंसिपल के पास जाकर यही बात बताने लगता है कि सर कल रात से मेरी बेटी नजर नहीं आ रही। प्रिंसिपल कहने लगता है अरे लिंगम फिक्र मत करो, अपने फ्रेंड्स के साथ सिटी गई होगी, आ जाएगी। लेकिन तभी सारे कॉलेज को यह बात पता चलती है कि मणिमेखला कॉलेज के पीछे पड़ी है जख्मी हालत में। सारे लोग सोच लेते हैं कि मणिमेखला मर चुकी है, लेकिन वो एक्चुअली बेहोशी की हालत में होती है। ये जानकर लिंगम फौरन अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल जाता है। थोड़ी देर बाद मणिमेखला अपने फादर लिंगम को उस रात जो हुआ वो बताने लगती है कि पापा मैं उस रात पानी लाने के लिए अपने कमरे से बाहर आई, तभी एक काला सा बंदा मेरे सामने आया, मुझे मार पीट के किडनैप करके अपने प्लेस ले गया और वहीं पर मैंने एक और लड़की को देखा। उस वक्त वो काला बंदा उस लड़की के सर पे बार बार वार करके उसे मार दिया। उसके बाद वो बंदा अपने हाथ में कुछ टूल पहनकर मेरे फेस पर जख्म किया ताकि ऐसा लगे कि मुझ पर किसी जंगली जानवर ने हमला किया। उसके बाद मेरे सर पर वार करने पर मैंने मरने का नाटक किया। उसके बाद जब बाप बेटी यही बात प्रिंसिपल को आके बताते हैं, प्रिंसिपल मणिमेखला की बातों पर यकीन ही नहीं करता, उल्टा इसके कैरेक्टर के ऊपर ब्लेम करने लगता है कि शायद तुम किसी लड़के के साथ गई होगी, वहाँ पर कुछ हुआ होगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब बेचारी मणिमेखला की बातों पर कोई भी यकीन ना करने की वजह से ये पागल हो जाती है। इस तरह से लिंगम से अरुल ये सारी बात जान लेता है। खैर और थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करने पर अरुल को एक और बात पता चलती है कि अब तक जो 8 लड़कियां मरी थी वो 8 लड़कियां भरतनाट्यम डांसर थी। और इसी तरह रिसेंटली अरुल की फ्रेंड स्वाति जो मरी थी
वो भी भरतनाट्यम डांसर ही थी। ये पता करने के बाद उसी शाम अरुल माया से मुलाकात करके यही बात बताता है कि वो साइको किलर सिर्फ भरतनाट्यम डांसर को ही मार रहा है और ये सोचने लगते हैं कि आखिरकार वो साइको हॉस्टल के अंदर कैसे आ रहा है। यही जानने के लिए ये सारे लोग गर्ल्स हॉस्टल का दीवार कूद के जंगलों में जाते हैं। इसी दरमियान में अरुल का एक फ्रेंड आसपास के फोटोग्राफ्स खींच रहा होता है। खैर जंगल के अंदर जाने के बाद इन लोगों को कुछ भी नजर नहीं आता और ऊपर से रात भी होने वाली है, तो ये सारे लोग वापस आ जाते हैं। उसी रात माया अपने कमरे में रहकर अपने मरी हुई फ्रेंड के बारे में सोच रही होती है और उसी तरह उस डायग्राम को सामने रखकर इस डायग्राम के बारे में सोच रही होती है कि वो बंदा कौन हो सकता है। इस तरह अरुल श्रुति से फोन में बात करते हुए इसकी नजर ऐसी एक फोटो पर पड़ती है जो आज इसके फ्रेंड ने खींचा। उसी एक फोटो में अरुल ये देखता है कि पौधों के पीछे एक बंदा छुपा है। जब ये सारे लोग जंगल में गए थे उस वक्त वो बंदा इन लोगों को देख रहा था। अरुल यही बात माया को बताने के लिए माया को कॉल करता है, लेकिन उस वक्त माया अपने कमरे से बाहर आकर उस गेट के पास आती है जहाँ पर उन लोगों ने वो डायग्राम ड्रॉ किया था। गेट के पास जाने पर तभी माया उस काले बंदे को दिखती है। वो काला बंदा माया का पीछा करने लगता है। थोड़ी देर बाद अरुल अपनी खिड़की से बाहर देखने पर ये शॉक में रह जाता है क्योंकि डी ब्लॉक के ऊपर वो काला बंदा माया को पकड़ के रखा है। उसी छत के ऊपर से माया को नीचे फेंक देता है। बेचारी माया मर जाती है। ये सब अरुल की आंखों के सामने ही होता है। दूसरे दिन पुलिस वाले ये कहकर केस क्लोज करते हैं कि माया ने सुसाइड किया। खैर ये होने के बाद अरुल श्रुति को अपने पास बुलाकर स्वाति के डायग्राम देते हुए कहने लगता है कि पता करो तुम्हारे हॉस्टल में और किसी लड़की ने ऐसा डायग्राम ड्रॉ किया। सो श्रुति उस डायग्राम को लेकर उसी काम में लग जाती है। उसके बाद अरुल और उसके फ्रेंड्स उस कॉलेज के कैंटीन वाले के पास जाते हैं जो पहले से इस कॉलेज के बारे में बहुत जानता है, मतलब इस कॉलेज का पुराना बंदा होता है। अरुल इस बंदे से पूछने लगता है कि इस कॉलेज में कोई अजीब सी घटना हुई थी, तो वो कैंटीन वाला बंदा बहुत सोचकर एक इंसिडेंट बताता है। कहने लगता है कि जब डी ब्लॉक का कंस्ट्रक्शन हो रहा था उस वक्त एक घटना हुई थी। कंस्ट्रक्शन के दौरान काफी सारे मजदूर आए थे। उस वक्त जब एक लड़की अपने बाथरूम में स्नान कर रही थी, उन्हीं मजदूरों में से एक बंदा उस लड़की को झांकने लगा। वो लड़की इस चीज को जानकर चीखने चिल्लाने लगी। ये बात सारी कॉलेज को पता चली। कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स आकर उस मजदूर को बहुत मारा पीटा, स्पेशली उसके प्राइवेट पार्ट को तो खूना खून कर दिया। बहुत मार कर उसको पुलिस के हवाले किया। पुलिस वाला उस बंदे को उसका नाम, उसके गांव का नाम पूछने पर वो बंदा कहने लगा था कि इसका नाम काली है और मेरे गांव का नाम है मदनागुड़ी। काली का नाम सुनते ही वो ऐसे ही शॉक में रह जाता है और वो ऐसे ही कॉलेज स्टूडेंट्स और उस कैंटीन वाले को बताने लगता है कि ये काली नाम का बंदा बहुत ही डेंजरस है। ऐसा कहते हुए एक इंसिडेंट बताने लगता है कि 20 साल पहले मैं उसी गांव में हेड कांस्टेबल की तरह काम किया करता था। उसी गांव में मैंने पहली बार उस बंदे काली को देखा। उस वक्त काली 15 साल का बच्चा था। एक दिन काली अपने दोस्तों को मार के अपने दोस्तों के बालों को अपने घर में छुपा रहा था। जब काली का फादर काली से पूछा कि तुम क्या छुपा रहे हो, तो काली अपने दोस्तों के बालों को दिखाने लगता है। कहने लगा था कि पापा मैंने अपने दोस्तों को मार के उनके बाल ले आया। उसके बाद काली अपने बाप को उस जंगल में ले जाता है जहाँ पर काली ने अपने दोनों दोस्तों को मारा। ये देखकर काली का फादर समझ लेता है कि काली की दिमागी हालत ठीक नहीं और काली का फादर अपने बच्चों को बचाने के लिए उन बच्चों की लाशों को उसी जंगल में दफना दिया। तभी ये चीज एक गांव वाला देख लेता है, अपने गांव में जाके बताता है। सारे गांव वाले काली के फादर को मार पीट कर इसको पूछने पर काली का फादर झूठ कहने लगता है कि मैंने ही उन दोनों बच्चों को मारा, मतलब अपने बच्चों को बचाने के लिए। ये जानने के बाद गांव वाले काली के फादर को मार देते हैं। कुछ दिनों बाद 3 लड़कियां उस गांव को घूमने के लिए आते हैं। काली उन तीनों को किडनैप करके 2 लड़कियों को मार देता है और जब तीसरी लड़की को मारने ही वाला होता है, वो लड़की काली के हाथ से बच जाती है, पुलिस के पास जाती है। तब जाके पुलिस वाले काली को गिरफ्तार करते हैं। इस तरह से वो ऐसे ही काली की सारी स्टोरी बताता है और ये भी कहने लगता है कि तब भी काली बच गया और अब भी ये बच जाएगा, आप लोग थोड़ा सावधान रहे। सो इस तरह से अरुल और उसके फ्रेंड्स उस कैंटीन वाले बंदे से काली की सारी बात पता कर लेते हैं। खैर उसके बाद श्रुति अरुल को कॉल करके अनिशा नाम की एक लड़की के बारे में बताती है कि अनिशा भी एक भरतनाट्यम डांसर है, इसने भी किसी को देखा था। ये जानकर अरुल अनिशा के पास जाकर उसे वार्न करता है कि उस साइको किलर का अगला टारगेट तुम ही हो, फिक्र मत करो, आज रात हम तुम्हारे कमरे में रहेंगे। उसके बाद अरुल सीनियर्स को जो मामला है वो समझाता है, सीनियर्स से हेल्प मांगता है। रात होने के बाद वार्डन को चकमा देकर अरुल और उसके फ्रेंड्स अनिशा के कमरे में आते हैं। उस साइको किलर का वेट करते रहते हैं। तभी अरुल ये देखता है कि अनिशा के असली बाल नहीं, वो एक्चुअली विग लगा के होती है। अनिशा अपना विग निकालती है।
ये देखकर अरुल को काली की बात याद आती है कि काली बचपन में और अब भी बालों को काटा करता था। अनीशा से पूछने लगता है, क्या उस रात उस साइको किलर ने तुम्हारा पीछा किया? अनीशा कहने लगती है, मेरा पीछा तो नहीं किया, लेकिन जब मैं अपने कमरे से बाहर आई उस वक्त वो श्रुति के कमरे में देख रहा था। उस वक्त श्रुति अपने कमरे में अपने बालों को संवार रही थी। ये जानकर अरुल को सब कुछ समझ में आता है कि वो साइको किलर डांसर्स को नहीं बल्कि जिसके बाल लंबे होते हैं उनको मार रहा है। समझ लेता है कि श्रुति की जान खतरे में है और जब अनीशा के कमरे का दरवाजा ओपन करने ही वाला होता है वो ओपन नहीं होता क्योंकि बाहर से वार्डन ने ताला डाल दिया। अरुल और उसके दोस्तों से कहने लगती है कि तुम लोगों की कितनी हिम्मत, तुम गर्ल्स हॉस्टल में आकर लड़की के रूम में हो, कल ये बात मैं प्रिंसिपल को जाके बताऊंगी। अरुल उस वार्डन को समझाने लगता है कि प्लीज मैडम दरवाजा ओपन करिए, श्रुति की जान खतरे में है, लेकिन वो वार्डन दरवाजा ओपन नहीं करती। लेकिन थोड़ी देर बाद वार्डन उस कमरे का दरवाजा ओपन करती है। सामने का नजारा देखकर वार्डन भी शॉक में रह जाती है क्योंकि डी ब्लॉक के ऊपर काली ने श्रुति को अपने कब्जे में ले रखा होता है। जब अरुल उसके फ्रेंड्स श्रुति को बचाने के लिए जा रहे होते हैं, काली श्रुति को अपने प्लेस ले जाता है, वहाँ पर बांध देता है। खर्च के बाद अरुल और उसके फ्रेंड्स उस जंगल में जाकर काली का पता कर लेते हैं। श्रुति वहाँ पर बंदी होती है। किसी भी तरह करके श्रुति को वापस हॉस्टल लाते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद काली अपने बदन पर कालिक लगाकर हॉस्टल पहुँच जाता है। जूनियर्स सीनियर्स उसको मारने पीटने लगते हैं, लेकिन काली झुकता ही नहीं। फाइनली सारी लड़कियां एक होकर काली पर टूट पड़ती है, मार मार के उसे मार ही देती है। इस तरह से मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।